हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और कानूनी वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप सभी के साथ शेयर करेंगे जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सभी क्वेश्चन हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है जो किसी ना किसी केस में फंस गया है या उसके पास 41A सीआरपीसी का नोटिस आया है। आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, 41A सीआरपीसी का नोटिस क्या होता है। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या आपको पुलिस 41A सीआरपीसी के नोटिस पर अरेस्ट कर सकती है अगर आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पुलिस के द्वारा 41A सीआरपीसी के नोटिस भेजने का क्या कारण हो सकता है। जब चौथा क्वेश्चन है, जब पुलिस आपको अरेस्ट करेगी तो 41A के नोटिस देने के बाद तो क्या अरेस्ट करने के बाद उसको कारण बताना होगा या रीजन लिखना होगा कि उसने अरेस्ट किया है, और अरेस्ट नहीं किया है तो तब भी क्या रीजन लिखना होगा या नहीं लिखना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, 41A सीआरपीसी का नोटिस देने के बाद पुलिस आपके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई जो है कर सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, 41A सीआरपीसी का नोटिस आने के बाद अगर आपको यह डर है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो ऐसे में आपके पास कौन से कानूनी उपचार और रेमेडी अवेलेबल हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ऐसा केस लो है जो हमें ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसे केस में फंसे हैं जिसकी सजा 7 साल तक की है तो ऐसे में कौन सा केस है जो ये कहता है कि 41A सीआरपीसी का नोटिस देना पुलिस के लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो चलते हैं और समझते हैं आज की इस कानूनी क्वेश्चंस को। अगर वीडियो स्टार्ट कर दी है हमने, और मैं ये कहना चाहता हूं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को ले पाएं और सुन पाएं जो मैंने अभी लेटेस्टली अपलोड की है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 41A सीआरपीसी का नोटिस क्या होता है। तो जब भी कोई केस रजिस्टर्ड किया जाता है और उसमें आपका नाम आने की संभावना है या आपका नाम किसी भी रूप में दर्ज किया गया है या पुलिस को यह लग रहा है कि आप किसी केस में इन्वॉल्व हैं और आपसे पूछताछ करनी पुलिस के लिए जरूरी है, तो ऐसे में पुलिस आपको 41A सीआरपीसी के अंदर एक नोटिस भेजते हैं जिसमें कि आपसे पूछताछ की जाती है उस केस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो है पुलिस के पास पहुंची है आपके संबंध में। इसके लिए 41A को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, उसको भी आप जो है बेरेक्ट से पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या आपके पास पुलिस 41A सीआरपीसी के नोटिस पर अरेस्ट कर सकती है अगर आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते हैं। हाँ, बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट नहीं भी कर सकती, ये डिपेंड करता है केस टू केस कि आपको किस एफआईआर के अंदर आप पर केस बनाया जा रहा है। क्या इन्वेस्टिगेशन 41A का नोटिस एक बार आया है या फिर दोबारा आपको 2-3 बार बुलाया जा रहा है, तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। थर्ड क्वेश्चन है कि पुलिस के द्वारा 41A सीआरपीसी का नोटिस भेजने के क्या कारण हो सकते हैं। तो निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। सपोज दैट आपके केस की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में होनी है और आप रहने वाले यूपी के हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या कोई इंफॉर्मेशन आई है इन दिल्ली के अंदर, किसी केस में आपका नाम आया और आप रहने वाले यूपी के, आप कभी दिल्ली में आए थे और ऐसे में उसी दिन कोई क्राइम हो गया और आप वहां पर मौजूद थे, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास क्या ऑप्शन है, आपको 41A का नोटिस भेजा जाए। अगर पुलिस आपके पास आएगी तो ऐसे में खर्चा भी काफी ज्यादा हो सकता है और जरूरी नहीं है कि हर बार डिपार्टमेंट उनको इस इन्वेस्टिगेशन के प्रॉपर पैसे दे और कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो ऐसे में 41A का नोटिस भेजना बहुत ही इजी होता है उनके लिए। वो नोटिस भेज देते हैं आपको और आपको बोलते हैं कि आपको इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन आपसे पूछताछ की जा रही है
और इसलिए आप इस दिन इस जगह पर हाजिर हो जाइए। उसके बाद अगर, क्योंकि आपको 41A का जब नोटिस भेजा जाता है उस पर केवल एफआईआर लिखी होती है, उसमें एफआईआर अटैच होकर नहीं जाती है, इसलिए आपको नहीं पता चलेगा कि आपके ऊपर जो केस बनाया गया है वो क्या केस बनाया गया है। या तो आप एफआईआर को किसी तरीके से निकाल लें, या किसी की जानकारी से, या फिर किसी लीगल बंदे से आप जाकर किसी एडवोकेट से जानकारी ले लें, तो वो तो आपकी एफआईआर निकलवा देंगे। अदरवाइज आप जो है ऐसे में घबरा जाते हैं, और ऐसे में 41A का नोटिस पुलिस जो है आपको भेज देती है, ताकि जब आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद जो अभी स्टेज है उसके अनुसार क्या आपको अरेस्ट करना है या केवल पूछताछ कर कर आपको छोड़ देना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा सकता है अगर आपका नाम किसी भी केस के अंदर इन्वॉल्व है। दूसरी चीज क्या है कि पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है आपके संबंध में, केवल आपको बुलाया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। तीसरा पॉइंट हमारा बन जाता है कि जब भी कोई केस जिसमें सजा 7 साल तक की है, तो ऐसे में पुलिस के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो 41A सीआरपीसी का नोटिस जो है भेजें। तो ऐसे में उस नोटिस को भेज के इंटीमेशन दी जाती है उस एक्यूज को, जो उस एफआईआर के अंदर एक्यूज बनाया गया है। जैसे कि बहुत से मामले हैं, जैसे कि 420 का केस हो गया, 419 चीटिंग का केस हो गया, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस हो गया, साइबर क्राइम हो गए, या फिर मनी फ्रॉड कोई हो गया। तो ऐसे में 41A का नोटिस जो है पुलिस उस एक्यूज व्यक्ति को भेजती है जिसका उसमें नाम होता है। अब यहाँ पर बाद में पता चलता है, जब आप नोटिस आने के बाद इन्वेस्टिगेशन यानी कि पूछताछ के अंदर शामिल होते हैं, जिस दिन आपको बुलाया जाता है तभी आप आगे की कार्रवाई का पता आपको चल जाता है। लेकिन अगर कोई एडवोकेट है या कोई लीगल जानकारी वाला व्यक्ति है, वो पहले आप उसको भेज सकते हैं, और वो जो है इस पर्टिकुलर केस के संबंध में, जिसके संबंध में 41A का नोटिस आया है, उसकी पूरी जानकारी ले सकता है, जो कि आपको बचाएगा अरेस्ट होने से। जैसे ही आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगे, अगर आपके केस की स्टेज ये है कि आपको अरेस्ट किया ही जाना है, तो ऐसे में आप किसी लीगल बंदे को भेज सकते हैं, एडवोकेट को भेज सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा और वो आपको बता देगा कि अभी क्या स्टेज चल रही है। ऐसे में वो एंटीसिपेटरी बेल भी आपकी लगा देगा अगर आपका अरेस्ट होने की संभावना है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, अगर उनको लग रहा है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 41A सीआरपीसी का नोटिस देने के बाद पुलिस आपके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई कर सकती है? तो यहाँ पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सभी के मन में उठता है कि अभी मेरे पास 41A का नोटिस आ गया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुलिस अब क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या मेरे को अरेस्ट कर सकती है, क्या और कौन सी कार्रवाई हो सकती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास 41A सीआरपीसी का नोटिस आया है, इसका मतलब या तो पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन आई है कि आपका किसी केस में हाथ है, आपकी कहीं ना कहीं पर एफआईआर दर्ज हुई है और जिसके संबंध में केस फाइल किया गया है। अब पुलिस आपको नोटिस भेजती है और आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं, और ऐसे में अब पुलिस वालों के पास अगला ऑप्शन क्या होता है कि वो क्या करेंगे, आपको एक बारी और नोटिस भेजेंगे आपको बुलाने के लिए। अगर आप फिर भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो पुलिस जो है अप्रोच करेगी कोर्ट को कि इस केस के अंदर ये व्यक्ति हैं जिनको हमने 41A का नोटिस हम 2 बार 3 बार भेज चुके हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाती हैं दो चीजें। अब कोर्ट क्या करेगी, वारंट इशू करेगी। वारंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बेलेबल वारंट जिसे जमानती वारंट कहते हैं, एक नॉन बेलेबल वारंट जिसे गैर जमानती वारंट कहते हैं। और पहले बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करेगी, अगर आप हिस्सा बन जाते हैं इन्वेस्टिगेशन का तो वहीं से केस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाएगा। उसके बाद 82 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं अगर आप तब भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते हैं। 82 सीआरपीसी क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो भी व्यक्ति अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बन रहा है, कोर्ट बार बार उसे अप्रोच कर रही है,
तो 82 के अंदर उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है और किया जाता है अगर वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनता है। इन 82 के बाद 83 की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है सीआरपीसी के अंदर, जिसमें कुर्की कर की जाती है, यानी कि अटैचमेंट की जाती है। उसके संबंध में अगर कोई प्रॉपर्टी है जहां पर वो रह रहा है वहां पर इंस्पेक्शन की जाती है। अब ये जो प्रोसीजर है ये पुलिस के द्वारा, पुलिस के पास यह अधिकार है कि वो इस तरीके से आगे केस के प्रोसेस को बढ़ाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि 41A सीआरपीसी का नोटिस आने के बाद अगर आपको यह डर है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो ऐसे में आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। इससे पहले आप किसी एडवोकेट से या किसी लीगल बंदे से थोड़ा कंसल्ट कर ले और आपके केस की जो पूरा प्रोसीजर है उसको अच्छे से समझा दें कि ये स्टेज है। मेरे समक्ष इन बातों को, जो आपको जानकारी है, अभी तक जो जानकारी नहीं है वो आप उस एडवोकेट से जाकर वो एडवोकेट आपकी पूरी रूप से मदद करेगा। अब यहाँ पर आपके पास एंटीसिपेटरी बेल का राइट, एंटीसिपेटरी बेल की रेमेडी होती है जो आप अरेस्ट होने से पहले जो है लगा सकते हैं। तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं और सेशन कोर्ट अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल को मंजूर कर देता है तो अच्छी बात है, अगर उसे रिजेक्ट किया जाता है तो आपके पास एक और रेमेडी है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां से रिजेक्ट होते हैं तो एक और रेमेडी है, आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा ऐसा केस है जो हमें ये कहता है कि 41A का नोटिस जो पुलिस हमें देती है वो मैंडेटरी होता है अगर 7 साल तक के सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में दो इंपॉर्टेंट केस हैं, उन केस का नाम मैं आपको बता देता हूं। उन केस का सबसे पहला 2014 का केस है, केस का नाम है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स का, 2 जुलाई 2014 का। इसे आप ऑनलाइन सर्च करके इसको प्लीज डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें गाइडलाइन दी गई थी कि 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है। इसके अलावा बहुत सी छोटी मोटी चीजें और हैं जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद दोबारा से 2022 में एक और नई जजमेंट प्रोनाउंस की गई क्योंकि 41A का नोटिस जो है नहीं दिया जा रहा था, पुलिस अधिकारी अपने अनुसार अरेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे में एक और जजमेंट आई जिसका नाम है सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई, 11 जुलाई 2022 का। तो इन दोनों जजमेंट को प्लीज एक बार आप रीड कर लीजिएगा, डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये चीजें जो है समझ में आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।